इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। आज आयत दुरूद पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ मारूज़ात पेश करने का शरफ हासिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि आयत दुरूद जो है वो माह शाबानुल मुअज़्ज़म में नाजिल हुई। ये जो आयत मुबारका है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो मुसलमान के बच्चे बच्चे को याद है, ये आयत मुबारका माह शाबान में नाजिल हुई और हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में नाजिल हुई। मैंने हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी का वो घर भी देखा है जिसके अंदर ये आया करीमा नाजिल हुई है और अब उसको उस घर को मस्जिद बना दिया गया है। तो मुझे ख्याल आया, कल ही ख्याल आया कि चूंकि माह शाबान में ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो क्यों ना इसी आयत मुबारका पर गुफ्तगू की जाए। और फिर दूसरी वजह ये भी है कि अब चूंकि शाबान का महीना, दुरूद शरीफ में शाबान का महीना करीबुल खत्म है, अब सिर्फ मेरे ख्याल से 14 दिन बचे हुए हैं और माह रमजान शरीफ शुरू होने वाला है। तो अब हमारी तवज्जे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उसके महबूब के सदके में दीन की तरफ और इबादत की तरफ होगी। अब लोगों की रग़बत इबादत की तरफ होगी तो लोगों को पता चले कि सबसे बड़ी इबादत क्या है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसी इबादत को करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आया करीमा नाजिल हुई कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इस रसूल पर अदब और एहतराम के साथ दुरूद और सलाम भेजो। शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू सईद खुदरी के घर में ये आयत नाजिल हुई। तो जिस वक्त ये आयत करीमा पढ़कर रसूल पाक ने सहाबा को सुनाया कि आज मुझ पर ऐसी ऐसी आयत करीमा नाजिल हुई है कि अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो सहाबा किराम ने इस आयत करीमा की आमद पर हुजूर के घर आकर के हुजूर को मुबारकबाद पेश की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश की। अब अल्लाह जो दुरूद भेजता है उसका मतलब क्या है? उसका ज्यादा सही मतलब वो है जो बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला के दुरूद भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की महफिल में अपने महबूब की अजमत, शान और बुजुर्गी को बयान फरमाता है। अब आप गौर फरमाएं, हमारे नबी की शान क्या है, अपने आका का मकाम क्या है, अपने सरकार का मर्तबा क्या है कि गोया के अर्श पर महफिल सजती है और उसमें जिक्र मुस्तफा करने वाला खुद है और जिक्र मुस्तफा सुनने वाले फरिश्ते होते हैं। अल्लाह महबूब की अजमत को बयान करता है, महबूब की शान को बयान करता है, महबूब की बुजुर्गी को बयान करता है। और किसके दरमियान? फरिश्तों के दरमियान। जब फरिश्ते देखते हैं कि अल्लाह महबूब की शान बयान कर रहा है, मेरा महबूब ये है, मेरा महबूब ये है, मेरा महबूब ये है, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे हबीब की शान और बढ़ा दे, तेरे महबूब की शान और बढ़ा दे, तेरे महबूब की शान और बढ़ा दे। तो अल्लाह का ये बयान करना कि मेरे महबूब की शान ये है, ये दुरूद है महबूब पर, और फरिश्तों का ये कहना कि और बढ़ा दे, ये फरिश्तों का दुरूद है। और फिर फरिश्ते भी ये कर रहे, खुदा भी ये कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता है हम तो ये कर रहे हैं, तुम भी यही करो। तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, के अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मोहम्मद पर। मतलब क्या? अल्लाह ये जो तू फरिश्तों में महबूब का जिक्र कर रहा है और फरिश्ते कह रहे और बढ़ा दे, तो हम भी कहते हैं और बढ़ा दे। अब देखा दुरूद का मतलब ही है कि उनको बढ़ा दे,
उनका जिक्र बढ़ा दे। दुरूद का मतलब यह कि उनको बढ़ा दे, उनका जिक्र बढ़ा दे। अब तवज्जो फरमाए, गौर करें। जो लोग ये कहते हैं कि क्या रसूल रसूल का जिक्र करते हो, हम कहते हैं नादान। अब तवज्जो से सुने, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता। तवज्जो फरमाए, पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता जितना रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूलुल्लाह का जिक्र खालिक करता है। ये शान मुस्तफा है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कुर्बान जाएं। आप नमाज पढ़े तो सवाब मिलता है, आप रोजा रखें तो सवाब मिलता है, आप हज करें तो सवाब मिलता है, आप ज़कात दे तो सवाब मिलता है, आप रुकू करें तो सवाब मिलता है, आप अल्लाह अकबर कहें तो सवाब मिलता है, आप सुभान अल्लाह कहें तो सवाब मिलता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सवाब मिलता है। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप इतने महबूब हो जाते हैं, आप इतने महबूब हो जाते हैं कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मेरे महबूब पे दुरूद नाजिल फरमा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तुम एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह 10 मर्तबा तुम पर दुरूद नाजिल फरमाता। यानी इंसान तो कितना मुकर्रब हो जाता है अल्लाह का कि तू एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़े तो अल्लाह तुझ पे 10 बार पढ़े। अल्लाह तुझे नहीं देखता कि तू शराबी है, तू जुआरी है, तू जानी है, तू झूठा है, तू गीबत करने वाला है, तू चुगलखोर है। बस अगर मोमिन है, एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ा तो अल्लाह 10 बार तुझ पे दुरूद नाजिल करे। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकर्रब होगा। और दुरूद कब मिलता है? नमाज पढ़ने से नहीं मिलता। अल्लाह नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, दुरूद पढ़ने पे दुरूद भेजता है। अब जिस पे खुदा दुरूद पढ़े, जिस पर खुदा दुरूद पढ़े, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं है, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं। अभी आपने सुना ना कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पढ़ता है, कैसे दुरूद भेजता है। वो फरिश्तों की महफिल में नबी का एहतराम और बुजुर्गी बयान करता है, लेकिन जब उम्मती दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी शान फरिश्तों में बयान करता है और उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, ज़बान कुदरत पर तेरा नाम आ जाए, तेरी शान क्या है। ज़बान कुदरत पर और कब आता है? जब तू दुरूद पढ़ता है, जब तू देखा दुरूद कितना मुकद्दस और मुकर्रब अमल है। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनी, माली और कौली इबादत से, ये बदन की इबादत, माल की इबादत और कौल की इबादत, इन सारी इबादतों में, नफली इबादतों में दुरूद से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। सबसे बड़ा मर्तबा दुरूद शरीफ का है। बल्कि फर्ज नमाजों के बाद अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी को हासिल है तो वो दुरूद शरीफ को हासिल है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे तो नूर मोहम्मद भाई देख रहे हैं, मुझे तो हाफिज गुफरान साहब देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहता उठा तेरी नमाज, और मुंह पे मार देता है। अल्लाह ताला नमाज रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि दिखावा किया। ज़कात देते हुए दिखावा किया कि लोग मुझे सखी कहे। अल्लाह ज़कात का सवाब नहीं देता, उसको मुंह पे फेंक मारता है। रुकू किया, अच्छा रुकू किया तो अगर दिखावा किया तो फेंक मारता है। लेकिन कुर्बान जाए महबूब की अजमत पर, अगर कोई दुरूद शरीफ दिखाने को पड़े, रियाकारी के तौर पे पड़े, तो अल्लाह रद्द नहीं करता, तो भी कबूल करता है। और कहा जाता है कि बंदे अब तेरी रिया को नहीं देखूंगा, महबूब की जिया को देखूंगा।
तेरी रिया नहीं देखी जाएगी, अब हबीब की जिया देखी जाएगी और उनके रूह के बद्दुआ के सदके तुझे सवाब अता किया जाएगा। इसीलिए हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूं और एक हिस्सा मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं बहुत अच्छा है, अगर इसमें ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह 24 घंटे के आधे हिस्से में अब मैं आप पे दुरूद और सलाम ही पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते बेहतर है, लेकिन उसमें और इजाफा करो तो अच्छा। अर्ज की या रसूल अल्लाह पौना हिस्सा दुरूद और सलाम। आका फरमाते बेहतर है, और ज्यादा करो तो अच्छा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह फर्ज नमाजों के बाद रात और दिन में सिर्फ आप पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुझे दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा, आखिरत के गमों से भी आजाद। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना, ये वाजिब है, क्योंकि आका फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए दुरूद पढ़ने की आदत डालो। कम से कम रोजाना 313 मरतबा तो दुरूद पढ़ ही लिया करो। 500 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा, 1000 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक के आराम नहीं फरमाते थे जब तक कि 3000 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ लेते। 3000 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आप आराम फरमाते थे। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद न पढ़े तो उसकी लटकती रहती है जमीन और आसमान के दरमियान। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। आका फरमाते हैं अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतुस सरा में है, जिसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। ये हदीस में वो पढ़ रहा हूं आपके सामने आज, जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला बयान किया था तो यही बयान किया था। उस वक्त मेरी उम्र 10-11 साल की रही होगी। मेरी जिंदगी का पहला बयान यही है और उसमें यही मैंने रिवायत पढ़ी थी। मुझे आज भी याद है, वो पूरा बयान भी आज भी याद है। पूरा नहीं सुनाऊंगा, ये हदीस उसमें से सुना रहा हूं। अर्श के नीचे उसका सर है फरिश्ते का और तहतुस सरा में उसका पैर है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और उसका दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदे मोमिन आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर की दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद वो अपने परों को झाड़ने लगता है। बताएं, अगर कबूतर अपने परों को दरिया में डूबकर झाड़े तो कितने कतरे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर मोर दरिया में डूबकर अपने परों को झाड़े तो कितने कतरे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। यार पर वालों को तो जाने दीजिए, इंसान अगर खुद गुस्ल करके अपने सर के बालों को अगर यूं झाड़े तो कितने कतरे गिरे इसका अंदाजा नहीं हो सकता। तो वो फरिश्ता जिसका एक बाजू मशरिक में है, यानी उसके पर एक तरफ मशरिक में है, दूसरा बाजू मगरिब में है, उसका सर ज़ेरे अर्श है, उसके पैर तहतुस सरा में है। जब कोई बंदे मोमिन दुरूद पढ़ता है तो वो नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर निकलकर वो अपने परों को झाड़ता है। सोचो किस कदर उसके कतरे गिरते होंगे। मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं उसके परों से जितने नूर के कतरे गिरते हैं, हर कतरे से अल्लाह फरिश्ते को पैदा फरमाता है और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक के लिए उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए। तवज्जो करें, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। इसीलिए पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की 18,000 मखलूक कमोबेश। कितनी मखलूक है? 18,000 मखलूक कमोबेश। ये नाक के अंदर जो जरासीम जाते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है ना, जिसको जरासीम कहते हैं, कीटाणु जिसको कहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक सांस लेते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों नाक में घुसते हैं ना वो।
इतनी मखलूक है अल्लाह की, लेकिन फरमाया गया अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। एक हिस्से में सारी मखलूक है, जिन्नात, इंसान, जरासीम, जानवर, हैवान, सब, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग, समर, बुलबुल, चिड़िया, मुर्ग, सब एक हिस्से में है। और 9 हिस्से फरिश्ते हैं। सोचो फरिश्तों की तादाद कितनी होगी, कितनी तादाद होगी फरिश्तों की, अंदाजा लगाओ। तो ये जो फरिश्ते पैदा होते हैं किस तरह पैदा होते हैं? इंसान शादी करे तो इंसान पैदा होता है, और इंसान दुरूद पढ़े तो फरिश्ते पैदा होते हैं। मैंने सोचा ये दुरूद से इंसान भी पैदा हुआ, दुरूद से फरिश्ते भी पैदा हुए। कैसे? जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पे दुरूद पढ़। मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ बतौर महर, ये महर अदा होगा। आदम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई। हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये दुनिया वसी हो गई, दुनिया में लोग पैदा हो गए। अल्लाह अकबर, बगैर दरूद के ना इंसान पैदा हुआ और ना बगैर दुरूद के फरिश्ते पैदा होते हैं। तो अब बताएं, जो दुरूद नहीं मानते उन मरदूदों का वजूद कैसे? फरिश्ते भी बगैर दुरूद के नहीं, इंसान भी बगैर दुरूद के नहीं। तो जिन मरदूदों को इतराज है दुरूद पर, अरे दुरूद वो है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का हुक्म देता है। रोजा नहीं रखता, रोजे का हुक्म देता है। हज नहीं करता, हज का हुक्म देता है। दुरूद वो अमल है, वो दुरूद भेजता भी है और दुरूद पढ़ने का हुक्म भी देता है। वो ला शरीक भी, वो ला शरीक भी मोमिनों को कहता है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो हम भी दुरूद तुम्हारे साथ भेजते हैं या हम भेजते हैं। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दुआ करो या दुआ सुनो तो बुलंद आवाज से आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है उसकी मगफिरत हो जाती है, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहते हो। जिसकी आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल गई उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, बंदा भी दुरूद भेज रहा है। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? जिसका दुरूद, अरे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसको जन्नत मिल जाए। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा, जो आला हज़रत के वालिद बुजुर्गवार है, फरमाते एक मर्तबा दुरूद पढ़ना पूरी दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। दुरूद वो है, दुरूद का सवाब वो है। आइए बहुत तफसील में नहीं जाते, चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि हम दुरूद पढ़ें, दुरूद पढ़ने के आदी बने, आज से आदत बनाएं। दुरूद पढ़ने में कभी शर्माया नहीं करें, बल्कि अपनी आदत बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते आका पे दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो करें आप, जब बयान होता है तो आप सोचते हैं ना कि आप मुकर्रिर के करीब बैठे। आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? मुकर्रिर के करीब बैठे, क्योंकि मुकर्रिर के करीब बैठेंगे करीब से चेहरा नजर आएगा। ठीक है, अगर मुकर्रिर बाअमल आलिम है तो उसके चेहरे को देखना इबादत है, और उसके चेहरे को देखने की बरकतें मिलती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो हर आदमी सोचता है कि मैं करीब बैठकर मुकर्रिर का चेहरा देखूं, उसकी जियारत करूं। ठीक है, ऐसे भी मोमिन को देखना भी इबादत है, ईमान वाले को देखना भी इबादत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतनी बड़ी इबादत है कि अगर मोमिन को मोहब्बत के साथ देखो और तुम्हारे दिल में उसके लिए कीना नहीं, तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी मगफिरत कर दे, उसकी भी मगफिरत कर दे। तो हर आदमी मुकर्रिर को, उलमा को करीब से देखना चाहता है। सही है। हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ेगा वो कयामत के दिन उतना ज्यादा मेरे करीब होगा। मुकर्रिर के करीब नहीं, जो तकरीरों का उन्वान है उस नबी के करीब, जो तकरीरों की जान है उस नबी के करीब, जो ईमान का ईमान है उस नबी के करीब। किसकी बरकत से? दुरूद की बरकत से। अब जो रसूल पाक के जितना करीब होना चाहता है कयामत में, वो उतना कसरत से दुरूद पढ़े। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते वुजू बेवुजू दुरूद ही पढ़ते रहो। दुरूद में